Hello everyone. Today we will discuss with B.Ed Second Year Examination June 2018 course that is regarding the assessment for learning. First question is write a short note on following. First, justify teacher as a facilitator in assessment. मतलब मूल्यांकन में एक सुविधा के रूप में अध्यापक निर्णय कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट. परिणात्मक तथा गुणात्मक मूल्यांकन बताएं. नेक्स्ट, असेसमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस. विभिन्न स्तर पर मूल्यांकन के बारे में बताएं. नेक्स्ट, परसेंटाइल रैंक. प्रतिशत स्थान के बारे में बताएं. नेक्स्ट, यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट. Explain the type and the principles of assessment in detail. मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं. मूल्यांकन के प्रकारों तथा सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए. नेक्स्ट, डिफाइन एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट. डिस्क्राइब NCF 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग. मूल्यांकन के लिए परीक्षा एक उपकरण के रूप में परिभाषित कीजिए. अधिगम के लिए मूल्यांकन का NCF 2005 दृष्टिकोण का वर्णन भी कीजिए. यूनिट सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मीनिंग ऑफ असेसमेंट टूल. एक्सप्लेन सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक टेक्निक्स. मूल्यांकन उपकरणों का अर्थ बताएं. स्वयं मूल्यांकन तथा फीडबैक तकनीकों को समझाएं. यूनिट सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट. इलस्ट्रेट द स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट विद ब्लूप्रिंट. उपलब्धि प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए. ब्लूप्रिंट में उपलब्धि प्रशिक्षण की संरचना के चरणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए. नेक्स्ट, यूनिट थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ग्रेडिंग सिस्टम. डिस्कस द मेथड ऑफ असाइनिंग ग्रेड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. श्रेणी प्रणाली की व्याख्या कीजिए. भारतीय संदर्भ में श्रेणी आवंटित करने के तरीकों का वर्णन भी कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग. मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन एंड आइटम बैंक. प्रश्न आइटम बैंक का अर्थ तथा प्रक्रिया समझाइए. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एग्जाम ऑन डिमांड. मांग पर परीक्षा की अवधारणा का ढांचा बताएं. नेक्स्ट, यूनिट 4 क्वेश्चन इज डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. सामान्य प्रायिकता कर्व की परिभाषा दीजिए. सामान्य प्रायिकता कर्व की विशेषता तथा गुणों का वर्णन भी कीजिए. What do you mean by the coefficient of correlation? Calculate Spearman rank difference method from the following set of score with interpretation. सहज संबंध गुणांक से आप क्या समझते हैं. निम्नलिखित प्राप्तकांकों के समुच्चय से स्पीरमैन कोटि अंतर्विधि की व्याख्या कीजिए. ये हमारा एक न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड. इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. ये सब कुछ हमारे B.Ed सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग है. एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.